नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित वर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। देखिए, पिछले एक दशक की अगर बात की जाए तो राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा, धांधली, पेपर लीक माफिया, इसके साथ ही डमी अभ्यर्थियों के चलते प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो कमान है, वह आर्मी के हाथों में सौंपी है और जिम्मेदारी दी मेजर जनरल आलोक राज को। मेजर जनरल आलोक राज ने आते ही भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए। इसके साथ ही पूर्व में हुई भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के तहत जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। करीब 2 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थियों के खिलाफ जहां उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई जो डमी अभ्यर्थी के रूप में शामिल हुए थे, तो वहीं पिछले दिनों 116 अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनको डीबार किया। लेकिन अब मेजर जनरल आलोक राज की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं में और भी पारदर्शिता लाने के लिए कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत की है उन्होंने आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट को आवेदनों से लिंक करवाकर। यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आने वाले समय में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, अब उसके आवेदन के समय जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं उनको अपना आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट को लिंक करना होगा। यानी कि इस लिंक करने के चलते अब जितने भी अभ्यर्थी होंगे, उनका तमाम डाटा, चाहे उनका जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे उनका नाम हो, चाहे उनका पता हो, चाहे उनके माता-पिता का नाम हो, ये सभी बोर्ड के पास होगा। देखिए, इसका दूसरा पहलू इस तरीके से देखें कि यदि आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट आवेदन से लिंक की जाएगी, तो ऐसे में अभ्यर्थियों को भी बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि डिजी लॉकर के आधार पर वो आवेदन करने में काफी कंफर्टेबल होंगे। सबसे ज्यादा जो समस्याएं देखने को मिलती है वह ओएमआर शीट में जो आवेदन किया जाता है, ओएमआर शीट भरी जाती है, उसमें फर्जीवाड़े से होती है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अब ओएमआर शीट की जांच भी एआई के माध्यम से की जाएगी। यानी कि किसी भी तरह का कोई भी जो फर्जीवाड़ा है वह नहीं देखा जाएगा। इसके साथ ही जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने जाएंगे, तो इस दौरान उनका फेस स्कैन किया जाएगा। यानी कि आवेदन के समय जो उन्होंने आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट लगाई गई है, उस फेस स्कैन से जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, उनको पकड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बोर्ड की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं को और भी पारदर्शी कराने के लिए कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। समय-समय पर बोर्ड की ओर से इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं मेजर जनरल आलोक राज, वह भी अभ्यर्थियों को लगातार फर्जीवाड़े से बचने की सलाह है, वह दे रहे हैं। अब एआई के जरिए किस तरीके से ओएमआर शीट की जो जांच है वह की जाएगी। आपको बता दें कि ओएमआर शीट की जब जांच की जाएगी तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के माध्यम से की जाएगी, जिसमें ओएमआर शीट में जो भरे गए प्रश्न पत्रों के उत्तर हैं वह सही काउंट है वह किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षा में जब भाग लेने के लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पे जाएंगे, तो जो फेस स्कैन होगा, फेस स्कैन में उनकी जांच की जाएगी, जिससे डमी अभ्यर्थियों पर पूरी तरीके से रोक लग पाएगी। ऐसे में पिछले 2 महीने से बोर्ड की ओर से लगातार फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए कमर कसी जा चुकी है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, तो वहीं 116 अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक भर्ती जो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती थी लेवल 1 और लेवल 2, उनके फर्जी डमी अभ्यर्थियों यानी कि जो फर्जी सर्टिफिकेट लगाए थे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, उनको भी डीबार किया जा चुका है। ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि अगर बात की जाए जनवरी से लेके अप्रैल तक बोर्ड की तकरीबन 12 बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। इसके साथ ही पशुचर की जो सबसे बड़ी भर्ती है वह भी आयोजित होनी है। ऐसे में बोर्ड की ओर से जो काम किए जा रहे हैं उससे लगता है कि आने वाले समय में जो डमी अभ्यर्थी हैं, फर्जी अभ्यर्थी हैं और जो नकल गिरोह है, उस पर पूरी तरीके से लगाम लगती हुई नजर आ सकती है। तो आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।